बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सोच रही थी कि चूँकि मैं कुकिंग का चैनल तो नहीं चलाती हूँ, मेरा चैनल कुकिंग से उसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जब मैं कोई यूनिक सी चीज़ बनाती हूँ और जो मैं अपनी रेसिपी से बनाती हूँ तो फिर मैं सोचती हूँ कि वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। तो थोड़ी देर में मैं बनाने वाली हूँ करेले विद अनियन, ओनली विद अनियन, मतलब अनियन और करेले होंगे, ठीक है। तो वो मैं बनाऊंगी थोड़ी देर में, मगर तो जब तक मैं उसको बनाऊंगी मैं सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रख दूंगी और फिर मैं उसके बाद आपको उसकी रेसिपी से जो है वो कनेक्ट करूँगी कि भाई ये मेरी रेसिपी और मैं इस तरह बनाती हूँ। वेल, उससे पहले हम थोड़ी सी कुछ बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो है वो अपनी वीडियो की लास्ट में जो है वो रेसिपी की जो करेले की रेसिपी है तो वो हम उसको लास्ट में डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि करेला बनाना हर के बस की बात नहीं होती है। काफ़ी जो है करेले के अंदर कड़वाहट होती है और जिसे बिटर ग्राउंड कहते हैं इंग्लिश में, काफ़ी कड़वाहट होती है। तो उसकी कुछ लोग तो उसकी कड़वाहट को निकालने में ही इतने जतन करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं उसके विद बिटर टेस्ट के साथ ही करेला बनाते हैं। तो मैं जो हूँ मैं उसकी कड़वाहट निकालती नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं जो हूँ मैं करेले को छील कर, कुछ लोग छीलते भी नहीं हैं और वो बहुत अच्छा करते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं उसके छिलकों को भी फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करके उसके बाद जो है वो फ्राई करने के बाद उसको पकाते हैं, जस्ट लाइक मी। जैसे मैं अब करेलों को मैंने जो है वो काट दिया है, ठीक है। काटने के बाद मैंने उसको अच्छी तरह से धो के उसको छलनी में रख दिया था ताकि उसका जो थोड़ा बहुत अंदर पानी हो वो भी सारा ड्रेन हो जाए। तो जब वो पानी उसका बिल्कुल खुश्क हो गया तो मैंने उसको एक शॉपर में रख के और डीप फ्रीज़र में रख दिया। तो इस तरह ये होता है कि जब मुझे कोई चीज़ पकानी होती है तो फिर मैं उसको आराम से निकाल लेती हूँ और उसको जो है उसी वक्त पका लेती हूँ, तो मेरा टाइम बहुत बचता है। तो मैं उन बहनों से ये ज़रूर कहूँगी कि स्पेशली जो जिनके पास टाइम नहीं होता, जो अपने बच्चे भी संभालती हैं, जो जॉब भी करती हैं, वैसे तो वो करती होंगी, ऐसा कोई मैं नई बात नहीं बता रही हूँ। हो सकता है कि उनको मुझसे ज़्यादा अच्छे अच्छे टिप आते हों, लेकिन मैं उनसे यही कहूँगी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप डीप फ्रीज़र में, सब्ज़ियाँ बता रही हूँ, कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जो आप डीप फ्रीज़र में रख के उसको कुक कर सकते हैं आफ्टर 1 वीक और आफ्टर 3 वीक तक भी, एंड 1 मंथ तक भी आप कर सकते हैं। यानी कि उन सब्जियों में सबसे पहले आता है करेला, बिटर ग्राउंड करेला। बहुत माजरत के साथ, पता नहीं मैं जब भी वीडियो बनाने लगती हूँ ना मेरे गले में कुछ होना स्टार्ट हो जाता है। एनीवेज, तो करेला एक ऐसी वेजिटेबल है जिसको आप आराम से जो है 1 महीने तक डीप फ्रीज़र में रख सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, अच्छी तरह से उसका पानी खुश करके और फिर आप उसको जो है वो आराम से रख सकते हैं। एक तो हो गया करेला, ठीक है। दूसरा हो गया पोटैटो यानी कि आलू। तीसरा हो गया टमाटर, और चौथा हो गया लौकी। यानी कि लौकी जो है वो, और कद्दू, टिंडा, जो हार्ड स्किन वाला होता है। नरम स्किन वाली चीज़ आप डीप फ्रीज़र में नहीं रख सकते। जब आप पकाएंगे तो वो बिल्कुल उसका टेस्ट ख़त्म हो चुका होगा, टेस्ट लेस हो चुकी होगी वो, और उसके बाद उसका वो मज़ा नहीं आएगा। जस्ट लाइक पालक हो गई, पत्तों वाली प्याज हो गई, इन चीज़ों को आप डीप फ्रीज़र में सेफ़ नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सी ख़वातीन इन चीज़ों को भी डीप फ्रीज़र में सेव करके उसके बाद पकाती हैं, लेकिन उसका वो रिज़ल्ट नहीं आता। मैं क्या करती हूँ, मैंने जैसे टिंडा ले लिया और अरवी, राइट, अरवी को भी आप अच्छी तरह से छील के और उसके बाद जो है उसको नमक के पानी में तकरीबन हाफ एन आवर के लिए उसको भिगो दें। जब वो एक यार ये आई एम सॉरी, मक्खियों का बहुत ख़तरनाक मौसम है, जबकि मेरे दरवाज़े के बाहर जो है ये जाली वाला
एक नेट का दरवाज़ा और लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं खोलती हूँ उसको तो लाजमी इसके अंदर जो है ना मक्खी वो घुस जाती है। एनीवेज, तो मैं अरवी का बता रही थी। अरवी को जो है आप आसानी से पानी के नमक में भिगो दें आधे घंटे के लिए, और फिर उसके बाद उसको ड्रेन कर लें अच्छी तरह से। ड्रेन करने के बाद उसको आप जो है वो इसी तरह से शॉपर में, और शॉपर के अंदर जो है आप चाहें तो छोटे से 2 सुराख कर दें, ज़्यादा नहीं, 2 सुराख कर दें, और उसको जो है ना आप अच्छी तरह से लपेट के और फिर आप उसको डिफ्रीज़र कर सकते हैं। और बहुत सारी इस तरह की सब्ज़ियाँ जो हार्ड होती हैं, लेकिन पत्तों वाली और नरम सब्ज़ियाँ वो नहीं। शलजम हो गया, शलजम आप अच्छी तरह से इसको धो के छील के और वो भी आप डिफ्रीज़र में रख सकते हैं। मटर को तो खैर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया की हर औरत मटर जो है वो सेव कर लेती है, तो मटर तो सेव करना कोई मुश्किल नहीं है। उसका भी सेम यही तरीका है। कुछ लोग तो मटर को जो है वो थोड़ा सा बॉईल करके और फिर रखते हैं, लेकिन मैं मटर को डायरेक्ट जो है वो उसके दाने निकाल के उसको शॉपर में रख देती हूँ, और जब पकाती हूँ ना तो आप यकीन माने, अगर यकीन कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, मेरा मटर जो है वो 15 मिनट के अंदर अंदर गल के आटा हो जाता है, क्योंकि मैं मटर को निकालती हूँ तो उसके ऊपर फुल बर्फ़ जमी हुई होती है। तो मैं उसको क्या करती हूँ, गर्म पानी में हरगिज़ नहीं, वही रूम टेम्परेचर के टैप वाटर के अंदर उसको डाल देती हूँ। 2-3 मिनट उसमें डाला रहता है, और फिर उसके बाद जिसमें भी मैंने डालना हो, चावल में या सब्ज़ी में, तो उसके बाद मैं उसको उसके अंदर कन्वर्ट करती हूँ। और 15 मिनट से भी पहले मेरा मटर जो है ना, 15 मिनट तो मैं बहुत बता रही हूँ, 10 मिनट में मेरा मटर जो है ना वो गल के आटा हो जाता है। इसमें कोई चीज़ में जो है हूले नहीं करती हूँ कि पहले मैंने उसको निकाला फिर उसको गर्म पानी में डाला फिर मेरा मटर सख्त हो गया, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। तो मैं अब इस वीडियो को यहीं पर बंद करती हूँ। बहुत सब्जियों की बातें कर ली मैंने, तो अब जो है मैं जब ये बना लूँगी इसकी रेसिपी, तो लेकिन रेसिपी बनाने से पहले मैं आपको मुँह से बता दूँ रेसिपी कैसे बनानी है। मैंने करेलों को जब अच्छी तरह से बर्फ़ उसकी सारी निकल गई तो मैंने सरसों का तेल लिया, क्योंकि मैं सरसों के तेल में ही सब्ज़ी पकाती हूँ और मेरे हस्बैंड सरसों के तेल में ही खाते हैं। और मुझे बहुत आज बुरा लग रहा है इस मक्खी को उड़ाते हुए, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा है इस मक्खी की वजह से, जो कि ज़िंदगी में कभी मेरा ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता। एनीवेज, तो मैं उस ऑयल को गरम करके उसमें करेले डालती हूँ। करेले जब अच्छी तरह से गोल्डन हो जाते हैं तो उसको निकाल के साइड में रखती हूँ। उसके बाद आधा तेल जितना मुझे यूज़ करना होता है उसके अंदर मैं टमाटर और अदरक लहसुन, हरी मिर्च, लाल मिर्च, नमक, धनिया और ज़ीरा, ये सारी चीज़ें डाल के टमाटर का पेस्ट बनाती हूँ। एक तरफ मैं अपने जो मेरे प्याज हैं उनको काट के ब्राउन कर लेती हूँ, जिस तरह आप लोग बिरयानी के ऊपर ब्राउन करके डालते हैं। बहुत सारे प्याज, जितना आप खाना चाहें उतने प्याज, जितने आपके करेले हों उससे थोड़ा ज़्यादा, और अगर आप कभी कम डालना चाहें तो कम डालें, लेकिन जायका सेम वैसा ही आता है। वो प्याज, रेड प्याज जो मैं करके साइड में रख लेती हूँ, तो जब ये वाला मसाला बनाती हूँ तो इसमें डालती हूँ अपने फ्राई करेले, और फ्राई करेलों के बाद उसको अच्छी तरह से भून के 5 मिनट दम लगा के फिर मैं उसको खोल के उसमें डालती हूँ वो वाली तली हुई प्याज, और फिर मैं उसको ढक देती हूँ 2 मिनट दम के लिए, और फिर 2 मिनट दम के बाद मैं कर देती हूँ चूल्हा बंद। तो आप यकीन माने कि क्या माशाल्लाह से टेस्ट आता है और क्या टेस्टी तरीन बनते हैं। तो ये रेसिपी मैं आपको इसके साथ ऐड कर दूंगी, और ये थी मेरे थोड़े करेलों की पूरी रेसिपी, इतनी बड़ी कर दी। ये टमाटर है, ये ग्रीन चिली है, ये अनियन है, और ये रहे हमारे करेले, और आप देखें कि ये बिल्कुल खुश्क हो गए। और ये रहा हमारा ऑयल इसके अंदर, तो मैं इसको डाल रही हूँ इसके अंदर। अब ये करेले बिल्कुल फ्राई हो जाएंगे, गोल्डन कलर के हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें मिक्स करनी है विद मसाला। मसाला मैं आपको बता चुकी हूँ,
कि मसाले में क्या डालना है। मैंने लाल मिर्च डालनी है कुटी हुई, यानी कि चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी चिली पाउडर, नमक और कोरिएंडर पाउडर और क्यूमिन सीड पाउडर और टर्मरिक, ये सारी चीज़ें जाएंगी इसके अंदर। और अगर आपके पास सब्ज़ी मसाला है जैसा कि मैंने दिखाया था, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ये रहा सब्ज़ी मसाला। अगर आपके पास ये मौजूद है तो वेल एंड गुड, आप यही डाल दें। ये जो है ऑयल मैंने निकाल दिया है, ये ऑयल बचा है, इसके अंदर में ये सब चीज़ें है। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, मैं जो है वो टमाटर ज़्यादा इसको जो है ना, इसका मसाला नहीं बनाती है, तो टमाटर थोड़ा मोटा मोटा रहने देती हूँ। उससे ये होता है कि आपके जो करेले हैं उसके साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। ज़्यादा बारीक करके, क्योंकि हम गोश्त नहीं पका रहे हैं, हम सब्ज़ी बना रहे हैं, तो उसमें एक सब्ज़ी जैसा लुक आना चाहिए टमाटर का, ये याद रखें। तो अगर आप घोलना चाहते हैं पूरे टमाटर तो भले आप घोल दें, लेकिन टेस्ट उसमें ही मज़ा देगा आपको कि टमाटर का मोटा मोटापन इसके अंदर आए। और ये जो हरी मिर्च है ये तो बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरह से। तो अब आपने देख लिया होगा। अब इस वक्त मैं इसमें डाल दूँगी अपने करेले। अच्छा, मेरे करेले आप देख सकते हैं कि कितने थोड़े से हो गए। और एक बहुत ही आपको हैरत अंगेज़ बात बताऊं कि फ्रिज में रखने से मेरे करेलों की कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसके अंदर बिल्कुल भी कड़वास नहीं है, और फ्रिज में सिर्फ रखने की वजह से। तो अब इस वक्त इसके अंदर ये करेले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐड कर रही हूँ। और जनाब, ये करेले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। और आप देखें टमाटर भी मोटा मोटा है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। क्योंकि अगर आप इसको बिल्कुल मसाला बनाएंगे तो वो एक इसका लुक नहीं आएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छा, अब इसके दौरान मैं इसमें ये सारे प्याज जो मैंने तल के रखे हुए थे उसको थोड़ा सा चूर लिया था, क्योंकि प्याज को आप चूर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे, वो मोटे मोटे अच्छे नहीं लगेंगे। तो अब आप इसके अंदर प्याज भी ऐड कर दें। और जनाब, ये हो गया आपका करेले की भुजिया। करेले की भुजिया आपकी बिल्कुल रेडी है। और इसके अंदर जो है मैंने पिसा हुआ गरम मसाला बताना भूल गई थी, पिसा हुआ गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्चें, हल्दी और नमक, ये मसाला मैंने इसमें डाला था। और अगर आपके पास सब्ज़ी मसाला हो तो सब्ज़ी मसाले में तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, क्योंकि उसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें भी डाली हुई होती हैं, जैसे कि सूखा धनिया है, कसूरी मेथी है, वो भी उसके अंदर होता है। तो सब्ज़ी मसाला बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सब्ज़ी मसाला डालते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आपके पास सब्ज़ी मसाला अवेलेबल नहीं है तो आप इसको इसी तरह बनाएं जिस तरह मैंने मसाले इसमें ऐड किए हैं। मैं सब्ज़ी मसाला डाल सकती थी, लेकिन मैंने फ़िलहाल नहीं डाला। और ये देखिए जनाब, ये हमारी भुजिया बिल्कुल रेडी है। मैं इसको लगा दूँगी थोड़ी देर दम पे। ये चूल्हा बिल्कुल इस तरह से इसकी आंच कर दूँगी। और मेरा चूल्हा और मेरी जो कढ़ाई मत देखें, वो
मुझसे नहीं धुलती है भाई, इस कढ़ाई के ऊपर मुझसे मेहनत नहीं होती है, बस मैं इसको लमसम धो लेती हूँ, साफ़ सुथरा रख लेती हूँ। अब आप कहेंगे बहुत ही फुअड़ है फत, लेकिन मुझसे नहीं होता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे में इतनी जान नहीं है लोहे की कढ़ाई को मांजने में, अपना टाइम लगाऊँ। अच्छा जी, मैं इसको अब दम पर रख रही हूँ और मेरा जो ये लिड है ये हर के ऊपर आ जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त है ये। मैंने इसको सिर्फ 2-3 मिनट के लिए दम पर रख दिया, उसके बाद आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट दिखाऊंगी।